किसका क्षेत्र है भाई? ये क्षेत्र बिहार की जनता का है, सरैया के लोगों का है, किसी नेता का बपौती नहीं है। प्रशांत किशोर को लेकर सीधा तौर पे उन्होंने पवन सिंह जी ने कहा कि प्रशांत जी का एक बात मुझे अच्छा नहीं लगा। जब सवाल पूछा गया कि क्या आप जन स्वराज में ज्वाइन करने वाले हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो हमारे क्षेत्र में गए थे तो मेरे को लेकर एक गलत वर्ड बोले थे कि राजनीतिक का पवन सिंह का बाप का है, इस वजह से नाराज दिख रहे हैं। दिमाग है विदेशी वाला, इनका पोल्ट्री वाला दिमाग है, पोल्ट्री फार्म वाला। अरे को बोनेटे पर सतुआ खाए लगते हैं, दिखते नहीं है। ये तो पवन सिंह जी का है। बोले ना पवन सिंह जी, तेजस्वी जी किए तब ना बोले वो। तेजस्वी जी 10वीं पास करके दिखाएं। 39 का पहाड़ा पढ़ के दिखा दें और छोटकी ABCD लिखवाएंगे, लिखिए सामने। छोटकी ABCD तो बिहार का कोई भी बच्चा लिख लेगा। तो बच्चा ना लिख लेगा। स्कूल का थैला लेकर के अगर पैसा लेकर फिर भाई फेरा में है का आप हैं? ऐसे ही झूठ बोल बोल के सब देश को लूट लिए सब। प्रशांत किशोर को लेकर उनके तरफ से बहुत सारे प्रतिक्रियाएं आ रही थी कि पवन सिंह जी करेंगे जन स्वराज में ज्वाइन। उससे पहले मनीष कश्यप जाकर मिले थे, इस सवाल पर तो आएंगे ही, लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर सीधा तौर पे उन्होंने पवन सिंह जी ने कहा कि प्रशांत जी का एक बात मुझे अच्छा नहीं लगा। जब सवाल पूछा गया कि क्या आप जन स्वराज में ज्वाइन करने वाले हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो हमारे क्षेत्र में गए थे तो मेरे को लेकर एक गलत वर्ड बोले थे कि राजनीतिक का पवन सिंह का बाप का है, इस वजह से नाराज दिख रहे हैं। और प्रशांत किशोर के पार्टी में जो ज्वाइनिंग का जो खबर चल रहा था उससे कहीं ना कहीं डिनाई करते हुए नजर आए। देखिए, मैं तो बहुत पहले से मैं कहता आ रहा हूँ कि प्रशांत किशोर जी को कोई पॉलिटिकल पार्टी चलानी ही नहीं है। प्रशांत किशोर जी एक्चुअली है क्या कि पहले ये देश को बर्बाद किए, बिहार को भी बर्बाद किए, शराबबंदी नीति का सलाहकार बन करके देश को इन्होंने बर्बाद किया। 2014 में प्रधानमंत्री जी के सलाहकार थे, नरेंद्र मोदी जी के, प्रधानमंत्री बनने के पहले। और ये भाषण लिखते थे कि मोतिहारी के चीनी मिल में चीनी जो उत्पादन होगा उसी चीनी से चाय पिएंगे प्रधानमंत्री जी, पता नहीं। उसके बाद 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष सरकारी नौकरी देंगे, ये भी इनका ही स्टेटमेंट लिखा हुआ था जो प्रधानमंत्री जी ने कहा। तो प्रधानमंत्री जी जुमला किए, वो झूठ बोले और ये ठग थे, इन्होंने ठगने का काम किया। अब ये सारा पैसा ले करके, और ये तो बिल्कुल इनको फ्रेम में हम लोग कहाँ देखते थे, ये तो बैठ करके आराम से रूम में AC में बैठे रहते थे 5 स्टार होटल में। इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था, ब्लड शुगर बढ़ गया था इनका। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये तो कहते हैं कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल क्या बिहार को चलाएंगे। नहीं, उन्होंने 17 महीने में दिखा दिया क्या बिहार को चलाएंगे, वो दिखा दिया। वो कहने की जरूरत नहीं है, वो कहने की जरूरत नहीं है। और बिहार में जितने भी जो हमारे जो वैसे लोग जो नहीं पढ़ लिख पाए, आप 9वीं फेल कह करके इनको आप उन लोगों को टारगेट मत कीजिए, उनको अपमानित मत कीजिए, बिहार के गरीबों को अपमानित आप मत कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनका जो कोलेस्ट्रॉल जो है ये घूमते क्यों हैं, राज की बात मैं आपको बताता हूँ क्यों घूमते। प्रशांत किशोर जी को बीमारी है। कौन बोल दिया आपको? हम बता रहे ना आपको, ये बीमारी है, मैं जान रहा हूँ उनको ना। रिपोर्ट देखे हैं आप? अरे आप खाली जा करके इनको ब्लड टेस्ट करवाने के लिए बोलिए, ये नहीं करावेंगे। कराते हैं लेकिन चुप्पे कराते हैं। डेली रूटीन में कराते हैं हाँ, तो डेली रूटीन तो करे ना करेंगे। ब्लड शुगर जो इनका बढ़ा हुआ था तो चल रहे हैं ही, लोगों को बता रहे हैं कि बिहार सुधारने के लिए चल रहे हैं, ये अपन स्वास्थ्य सुधारने के लिए चल रहे हैं। इतना अच्छा बात बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो अच्छा बात बोलेंगे नहीं, अच्छा बोल रहे हैं कि प्लान रोक देंगे, फैक्ट्री लगा देंगे, शिक्षा बढ़ा देंगे। पहले ये न बताइए कि आपने किया क्या पहले। तो बोल रहे हैं कि पहले हम किसी और के लिए करते थे, अब आपके लिए करेंगे। किसके लिए? मैंने जनता के लिए, बिहार वासियों के लिए। आप मैंने पहले किसके लिए कर रहे थे? नेता लोग के लिए कर रहे थे। तो झूठा आदमी ना हैं? इनको आदत है ये सब करने की, ठगने की। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री को ठग लिया, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री को झूठ बोलवा दिया, वो व्यक्ति आपको लगता है कि बिहार के लिए कुछ कर पाएंगे? ये सिर्फ और सिर्फ ये झूठ आदमी है, ये ठगरुआ आदमी है, ये खाली ठगते हैं। ये विदेश में पढ़कर आए हैं, ठगेंगे कैसे? यहाँ देसी भाषा न समझा जाता है, इनका दिमाग है विदेशी वाला, इनका पोल्ट्री वाला दिमाग है, पोल्ट्री फार्म वाला। यहाँ देसीला चाहिए। तेजस्वी यादव देशीला है? तब देखते हैं गाड़ी के बोनेटे पर सतुआ खाए लगते हैं, देखते नहीं है? ये तो पवन सिंह जी का है। बोले ना पवन सिंह जी, तेजस्वी जी किए तब ना बोले वो। तो तेजस्वी जी जेन्युइन आदमी है ना, वो जेन्युइन आदमी है। प्रशांत किशोर जी पोल्ट्री फार्म वाला आदमी है। तो आपके कहने के हिसाब से प्रशांत किशोर जी को कुछ आता नहीं है, सिर्फ पोल्ट्री फार्म का मुर्गा है। इनको अभी जा करके इनको दौड़ना चाहिए, इनको कुदारी उदारी चलाना चाहिए। अभी चलिए प्रशांत किशोर जी, आप दौड़िए, आप पर डे आप उठक बैठक कीजिए,
ठीक है, इनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, बहुत चिंता का विषय है। हालांकि अब घाटा होगा, घूमे उमे हैं तो घाटा होगा। इनको अपने स्वास्थ्य की चिंता थी, ढेर पैसा ही मार दिए हैं बीजेपी वाला से। लेकिन प्रशांत जी तो कहते हैं कि तेजस्वी जी 10वीं पास करके दिखाएं। ये 39 का पहाड़ा पढ़ के दिखा दें। अब चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज हम कर रहे हैं। सुना देंगे तब? आए सुना देंगे तब? सुनेबे नहीं करेंगे, क्या सुनावेंगे? हम चोरी कर देंगे? हम सामने पढ़वाएंगे। सामने पढ़िए। क्या बाहर में मोबाइल देख पढ़ता क्या? छोटकी ABCD लिखवाएंगे, लिखिए सामने। छोटकी ABCD तो बिहार का कोई भी बच्चा लिख लेगा। तो बच्चा ना लिख लेगा, प्रशांत किशोर जी नहीं लिख पाएंगे। उनका चुनाव चिन्ह जानते हैं क्या है? कौची है? स्कूल का थैला। वो ओकरा में स्कूल का थैला लेकर के ओकरा में पैसा लेकर फिर भाई का फेरा में है का आप हैं? ऐसे ही झूठ बोल बोल के सब देश को लूट लिए सब। यही आए हैं। अब इनका नजर अब स्कूल के बैग पर है। बताइए जरा, कॉपी किताब पर नजर नहीं है, स्कूल का बैगवा पर नजर है। उसी में ना कॉपी किताब भरा के जाएगा बच्चा पढ़ने के लिए। हमनी झोला में लेके जाते हैं। बैग कहाँ? बैग तो ही हथिया लिए। बैग का जो पैसा था वो तो सब ही हथिया लिए। ई ले लिए तो हमनी बोरा लेकर जाते थे पढ़ने के लिए। ये बोल रहे हैं बेंच लगवा देंगे। बेंच लगवा देंगे। ठीक है, आप पहले स्वास्थ्य अपन ठीक कीजिए। हमको इनके स्वास्थ्य की चिंता है। बेंच लगवा देंगे, बढ़िया से बोरा ही नहीं दीजिएगा। आप बैग तक लेकर भागे जा रहे हैं। आप बतिया रहे हैं। आए थे नरेंद्र मोदी जी, बोले थे हम तो झोला उठा के चले हैं, आई बैग उठा के चल रहे हैं। तो झोला का भी कैटेगरी एक तरीका का फैशनेबल वाला बैग हो जाता है। हुआ ना। तो झोला उठा के अगर कोई आदमी आया है, आप बोल रहा है कि झोला पर वोट दो, तो समझिए कि उठा गए। ठग है। तो नरेंद्र मोदी जी नहीं बोले थे कि हमरा का है, हम तो झोला लेके आए, झोला लेके चल जाएंगे। मैंने झोला वाले चल जाएंगे, समूचे देश की संपत्ति में डाल लेंगे। लगता है उनके आप सभा का भीड़ नहीं देख रहे हैं। भीड़ तो उनका जाता है, लोग अब पैसा है। अच्छा, नाश्ता पानी कराते हैं, तो नाश्ता पानी कराते हैं तो उसे हम कहीं जाते रहेंगे तो जाएंगे, नाश्ता पानी हो रहा है, चलो रे मार लो 2 समोसा रे, आगे बढ़ो। उसके बाद यानी कि बिहार के लोग प्रशांत किशोर को इस बार ठग लेंगे। बिहार में आए ठगरुआ करने के लिए। तो बिहार के लोग एकदम कन्फर्म हो चुके हैं कि इस बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। बिहार के लोग ठान लिए हैं, वो क्लियर हो गया। आज बुक हो गया सीट, उस सीट का ये बुक हो गया, बुक हो चुका, तब का ये बुक हो गया सीट। तो 17 महीना एक कार्यकाल देख करके लोग, समूचे लोग, जाति पाति धर्म संप्रदाय के बंधन से मुक्त होकर के सब लोग तेजस्वी जी को वोट करेंगे इस बार।